ये कहानी है एक भूतिया जहाज एंटोनिया क्राजा की, जो 40 साल पहले बीच समुद्र में गुम हो गई थी और उस जहाज में रह रहे सभी लोग मारे गए थे। उन लोगों को किसने मारा ये पता नहीं चल सका। जहाज में सिर्फ एक छोटी बच्ची बच जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो जाती है और वो एक आत्मा बनकर उसी जहाज में कैद हो जाती है और फिर वह किसी ऐसे इंसान का इंतजार करती है जो आकर उन सब की आत्मा को वहां से आज़ाद कराए। तो चलिए देखते हैं कौन होगा वो जो इन सब की मदद करेगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के एक बहुत बड़े जहाज से, जहां सब पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी एक ढीला लोहे की तार डेक की एक और रहता है। बीच में सब पार्टी कर रहे होते हैं। तार को समेटने वाला चरखा अचानक से घूम जाता है, जिससे तार समटाकर एक साइड से दूसरी ओर चला जाता है, लेकिन बीच में पार्टी कर रहे सभी लोगों को काट देता है। उस पार्टी के बीच सिर्फ एक बच्ची बच जाती है, ना जाने कैसे। जिसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। मॉफी और उसकी टीम एक बहुत पुराने जहाज को समुद्र के नीचे से ढूंढकर बाहर निकालते हैं और उसे बेचकर पार्टी करते हैं। तभी एक लड़का मॉफी से आकर कहता है, मैं फेरिमोन आर्टिक वेदर पेट्रोल फ्लाइट का पायलट हूँ और मैंने पैसिफिक वे में एक बड़ी जहाज देखी है जो शायद आपके काम आ जाए। मैंने उससे रेडियो में बात करने की कोशिश भी की, पर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। फेरिमोन कहता है, बदले में मुझे उसकी कीमत का सिर्फ 10% चाहिए। मॉफी और उसकी टीम मान जाती है। अगले दिन मॉफी की टीम के साथ फेरिमोन भी निकल पड़ता है। 2 दिन चलने के बाद फाइनली वह उस बड़े जहाज के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देख मॉफी कहता है, ये तो इटालियन शिप एंटोनिया क्राजा है जो 40 साल पहले मिस हो गई थी। और फिर वो लोग क्राजा पर जाते हैं। क्राजा की जांच करने के दौरान एप्स को एक छोटी बच्ची दिखती है जो तुरंत गायब हो जाती है। एप्स थोड़ी डर जाती है। मॉफी पूछता है, क्या हुआ, क्या देख लिया? एप्स कहती है, कुछ नहीं, शिप में फेरिमोन एक डिजिटल घड़ी दिखता है। जिसे देख मॉफी समझ जाता है कि इस शिप पर पहले भी लोग आ चुके हैं। मॉफी कहता है, इस शिप पर कौन कौन आया हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये शिप हमारे पास है, मतलब ये शिप हमारी है। कल सुबह हम इसे टो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक दुआ करो कि कोई और सरप्राइज ना मिले। और फिर वो सब वापस अपने जहाज पर लौट आते हैं। मॉफी उन्हें एक तरह की जहाज के बारे में एक भूतिया कहानी सुनाता है, जिसे सुन सैंटोस उसकी मजाक बना देता है। एप्स को परेशान देख फेरिमोन पूछता है, क्या हुआ, तुम बहुत शांत हो? जब से तुम उस जहाज से आई हो तुम बहुत ही खामोश हो। एप्स कहती है, शायद मैंने उस जहाज में कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मुझे लगा कि मैंने वहाँ एक छोटी लड़की को देखा और फिर वो गायब हो गई। अगले दिन जहाज की जांच पड़ताल करने के बाद मॉफी कहता है, हम इसे इस हाल में टो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें इस जहाज में कुछ हिस्से ठीक करने होंगे। सब क्राजा पर जाकर 2-2 के ग्रुप में बट जाते हैं और जहाज के कुछ हिस्सों को ठीक करने के काम में लग जाते हैं। जहाज पर एप्स को छोटी बच्ची दिखती है तो मॉफी को क्राजा के कैप्टन का भूत और ग्रेयर को गाना गाते हुए लड़की। तभी उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है, जिसके बाद सब तय करते हैं कि वो लोग सिर्फ सोना ही ले जाएंगे और कुछ नहीं। जैसे ही वो लोग सोना अपने जहाज में रखकर जाने के लिए इंजन को चालू करते हैं, तभी इंजन रूम में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सैंटोस की जान चली जाती है। ग्रेयर कहता है, हम यहाँ क्राजा पर क्या कर रहे हैं? हमारे पास सामान है, हम राफ्ट बनाते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। मंडर उसकी बात का मजाक बना देता है, जिससे गुस्सा होकर ग्रेयर मंडर को एक पंच मार देता है। एप्स कहती है, ठीक है, आज रात रुककर हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। रात में एप्स लॉग बुक देखती है तो उसे पता चलता है कि इस शिप पर एक आखिरी बच्ची जिंदा बची थी, कैटी पीडैक। और फिर एप्स कैटी को ढूंढते हुए उसके रूम में चली जाती है, जहां उसे कैटी का स्केलेटन मिलता है। उसके गले में एक लॉकेट भी रहती है। एप्स उसकी लॉकेट निकाल खोल कर देखती है। तभी कैटी आकर कहती है, ये मेरे माँ पापा हैं, मैं इन्हीं के पास जा रही थी। एप्स उसकी लॉकेट उसके हाथ में देती है, लेकिन लॉकेट उसके हाथ से पार हो जाती है, जिसे देख एप्स को समझ आ जाता है कि कैटी एक भूत है।
तभी कैटी को कुछ आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। उसके कमरों में दरार पड़ने लगती है, जिसे देख कैटी कहती है वो नहीं चाहता है कि मैं तुमसे बात करूं, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके इस जहाज से चली जाओ। और फिर कैटी गायब हो जाती है। मॉफी दारू पीता है, तभी उसके सामने क्राजा का कैप्टन आता है और क्राजा के डूबने का राज उसे बताता है और उसे एक इंसान की फोटो देता है। ये वही इंसान रहता है जिसने क्राजा के सभी लोगों की जान ली थी। मॉफी ये सारी बातें बताने के लिए एप्स को ढूंढता है। तभी सेल्टोस की आत्मा आ जाती है और एप्स में समा जाती है। मॉफी एप्स को सेल्टोस समझ उसकी जान लेने की कोशिश करता है। वक्त पर फेरोमोन आकर एप्स को बचा लेता है और मॉफी को एक गड्ढे में बंद कर देता है। ग्रियर भी दारू पी रहा होता है कि तभी उसे शिप पर गाना गाने वाली लड़की दिखती है, जो अपने कपड़े उतार ग्रियर को उसके साथ सोने के लिए बुलाती है। ग्रियर नशे में रहने के कारण उसके पीछे चला जाता है। वह एक गड्ढे के सामने खड़ी हो जाती है। ग्रियर जैसे ही उसके पास जाता है, ग्रियर उस लड़की को पार कर गड्ढे में गिरकर मर जाता है, क्योंकि वो लड़की नहीं एक भूत रहती है। एप्स कहती है मुझे एक बच्ची मिली थी, उसने हमें इस शिप से जाने को कहा है, मगर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम इस जहाज को ठीक करेंगे और इसे अपने साथ ले जाएंगे। और फिर सब जहाज को ठीक करने के काम में लग जाते हैं। एप्स ग्रियर को ढूंढने के लिए जाती है। तभी उसे कैटी दिखती है और उसके बगल में ग्रियर की लाश। कैटी वहीं खड़ी रहती है और कहती है मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और फिर वो एप्स को पास्ट में लेकर जाती है, जहाँ 40 साल पहले क्राजा में सब पार्टी कर रहे थे। किचन में सबके खाने में जहर मिला दिया जाता है, जिससे सभी की मौत हो जाती है। लोहे की तार भी उन्हीं लोगों के द्वारा खींचा जाता है, जिसमें सबकी जान चली जाती है और जो बच जाते हैं उन्हें गोली मार दिया जाता है। ये सब कोई और नहीं बल्कि फेरोमोन ही करता है। आज से 40 साल पहले एप्स ये बात मॉफी को बताने के लिए जाती है, लेकिन तब तक मॉफी भी मर चुका होता है। मॉफी के पास भी सालों पुराना एक फोटो रहता है जो फेरोमोन का था, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि इन सब के पीछे फेरोमोन का ही हाथ है। और उसने हमें इसलिए चुना क्योंकि वो जानता था कि हम लोग ही हैं जो उस शिप को समुद्र से बाहर निकाल सकते हैं, उसे ठीक करके। एप्स आकर ये बात डॉज को बताती है कि मॉफी मर चुका है और हम जिंदा हैं क्योंकि हम ये जहाज ठीक कर सकते थे। तभी फेरोमोन आ जाता है। एप्स डॉज को बंदूक देकर कहती है तुम हमेशा फेरोमोन के साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक जहाज उस बड़े टापू को पार कर लेती है, जिससे उस जहाज को खतरा था। जहाज के पार होते ही फेरोमोन एप्स के पास जाने की कोशिश करता है। डॉज उसे रोकता है और कहता है तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे। एप्स ने ये कहा है, जिसे सुन फेरोमोन को गुस्सा आ जाता है और वो डॉज पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज उसे गोली मार देता है। वो मरता नहीं है, वो जिंदा ही रहता है क्योंकि वो एक भूत है। और फिर डॉज एप्स से जाकर कहता है मैंने फेरोमोन को गोली मार दी। डॉज पूछता है तुम क्या कर रही हो? एप्स कहती है मैं इस जहाज को एक्सप्लोजिव से उड़ाकर डुबा दूंगी। जिसे सुनने के बाद डॉज फेरोमोन में बदल जाता है, क्योंकि फेरोमोन एक भूत है, वो कैसे मर सकता है। एप्स कहती है मुझे सारी सच्चाई पता है कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया है। फेरोमोन कहता है तुम्हें कैटी ने ही बताया है ना, पाप के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता। अगर मैं इस जहाज को बचाए ना रखूं तो यहाँ पर सारे लोग मर जाएंगे। मैं एक उद्धार करता हूँ, जैसे तुम जहाज़ों को इकट्ठा करती हो, ठीक वैसे ही मैं भी आत्माएं इकट्ठा करता हूँ। और जब मेरा कोटा भर जाता है तो मैं एक नाव अपने घर भेज देता हूँ। इससे प्रबंधन खुश हो जाते हैं। ये मेरा जॉब है जो जीवन भर पाप करने के बाद मुझे मिला है। अगर मैं इस जहाज को खो देता हूँ तो प्रबंधनकर्ता नाराज हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। फेरोमोन एप्स की भी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन एप्स एक्सप्लोजिव्स का बटन दबा देती है, जिससे जहाज में ब्लास्ट होता है और जहाज पानी में डूब जाती है। जहाज के पानी में डूबते ही जहाज में कैद सारी आत्माएं आज़ाद हो जाती है। एप्स भी जहाज के अंदर फंस जाती है।
लेकिन कैटी उसकी मदद करती है, उसे बाहर का रास्ता दिखाकर, और इस तरह वो उस भूतिया जहाज से बाहर आ जाती है। बीच समुद्र में एक जहाज रहता है जो उसे समुद्र से बाहर निकालता है, लेकिन इस काम में एप्स अपने सारे साथियों को खो चुकी होती है, जिसका उसे बहुत ही दुख होता है। तो गाइज, यही थी हॉलीवुड की हॉरर मूवी घोस्ट शिप की कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मूवी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।